अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। मेरी ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स की परेशानी को दूर करने वाली है जिनके अगस्त में एग्ज़ाम्स हैं और उन्होंने अभी तक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वो कौन से ऐसे 5 चैप्टर्स हैं जिनको आप प्रिपेयर करके 100% गारंटी के साथ 90+ मार्क्स पेपर में गेन कर सकते हैं। वो चैप्टर्स कौन से हैं उनको देखने के लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। आप ले लें एक पेन और नोट पैड जिस पे आपने वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स नोट कर लेने हैं और जिनको आप प्रिपेयर करके 100% सक्सेस एग्जाम में ले सकते हैं। बात करते हैं वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जो एडीसी पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि सुहेल अफजल और आरिफ चौधरी की बुक से मैं रिकमेंड कर रही हूँ, वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं जिनको आप प्रिपेयर करके आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप प्रिपेयर करें बिल ऑफ एक्सचेंज को। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का पेपर में लाजमी आता है और इसमें जर्नल एंट्रीज हैं टोटली, ठीक है। जर्नल एंट्रीज को आप प्रिपेयर कर लें। इसका ये फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप आप जितनी एंट्रीज ठीक करोगे अटैम्प्ट उतने आपको मार्क्स मिलते हैं। यानी अगर आपकी कोई एंट्री गलत हो गया या अगर एंड से क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह भी गया है तो आपके मार्क्स कम डिडक्ट होंगे। ज़्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो थ्रू एंट्रीज। मार्क्स की डिडक्शन या एरर के चांसेस इसमें कम से कम होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन वर्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है, जिसमें आपने पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और लास्ट पे बैलेंस शीट बनानी है, एडजस्टमेंट्स के प्रॉपर इफेक्ट करने। अब ये क्वेश्चन आपका पेपर में ही टैली हो जाता है कि आपने ठीक किया या गलत, क्योंकि बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन भी लाजमी 20 मार्क्स का पेपर में आता है। इसमें आपने ज़्यादा प्रिपरेशन किस चीज़ पे करनी है, डेफिनेटली आपको इस लेवल पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिफरेंस तो होगा। आपने ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है एडजस्टमेंट्स की कि किस एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट होगा, आपने उसको किस तरह से इफेक्ट्स को लिखना है। एडजस्टमेंट्स के प्रॉपर 2 इफेक्ट होते हैं, क्या वो आप 2 इफेक्ट कंप्लीट कर रहे हो या नहीं, वो फाइनल का वो ट्रेडिंग को इफेक्ट कर रहा है या बैलेंस शीट को इफेक्ट कर रहा है। ये सारी प्रोज एंड कॉन्स आपने डिटेल में एडजस्टमेंट्स की देखनी है, तभी आप इसमें से अपने 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से भी लाजमी आता है, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ बेसिक रूल्स हैं, आप इसको प्रिपेयर कर लो अच्छे से तो आप ये चैप्टर कर सकते हो। आप बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनती है, रिवाइज कैश बुक क्या चीज़ है, सिंपल बीआरएस कैसे बनती है, इस पर मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपने ये चैप्टर सीखना है, समझना है, तो आप मेरी जो है वो चैनल पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का लेक्चर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मेंशन कर दूंगी। बैंक रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन नॉर्मली उसमें बाज़ दफ़ा आपसे सिंपल बीआरएस पूछ लेते हैं या आपका क्वेश्चन होगा उसमें कहेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाए विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। टू सम एक्सटेंट बाज़ दफ़ा 1 से 2 दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में ना डबल कॉलम कैश बुक भी इस चैप्टर में जो है वो मांगी है कि आप डबल कॉलम कैश बुक को सॉल्व करें। तो इसमें से ये 3 ऑप्शंस निकल सकते हैं कि इस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन सिंपल हो सकता है, रिवाइज के साथ हो सकता है, या वो आपसे कहेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक बनाएं। यहाँ पे हो गए 3 क्वेश्चन। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन कौन सा, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे आप सिंगल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट आता है 20 मार्क्स का। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसमें बनती है, ओपनिंग स्टेटमेंट बनती है, क्लोजिंग स्टेटमेंट और लास्ट पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। इंतहाई सिंपल और आसान सा है ये चैप्टर। अगर आप फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हो ना, तो ये चैप्टर आप 2 मिनट में मतलब गो थ्रू कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो उसकी बैलेंस शीट है वो उस बैलेंस शीट से ही आपका सिंगल एंट्री सिस्टम सारा रिलेट कर रहा है। तो आप अगर फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करती हो तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली आप तैयार कर लोगे साथ। लास्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बैलेंस शीट बनती है। एक क्वेश्चन लाजमी 20 मार्क्स का इसमें से भी आता है। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के बेसिक रूल्स देख लेने, वो सिंपल से रूल हैं। इस क्वेश्चन में भी एज सच कोई रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई डीप कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जो आप याद रखें तो आप ये क्वेश्चन भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो वो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए जो कि मेरी रिकमेंडेशन है कि आप करें, और ये आसान भी हैं और कम टाइम में आप इनको प्रिपेयर भी कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास 2 और ऑप्शंस हैं, 2 और चैप्टर्स हैं, जैसे पार्टनरशिप और डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन एक शॉर्ट टॉपिक है लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो स्किप हो जाता है पेपर में। जैसे प्रीवियस 2 पेपर्स की एग्जांपल हैं, लास्ट जो हुए हैं उसमें डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी लाजमी पेपर में आता है।
कंपलसरी है और इंतहाई आसान होता है। लेकिन पार्टनरशिप नॉर्मली मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करती कि पार्टनरशिप के चैप्टर्स 3 हैं टोटल। जो सुहेल चौधरी आरिफ की बुक है ना, उसमें पार्टनरशिप के 3 चैप्टर्स हैं, तो तीनों में से किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको इस एक क्वेश्चन को कवर करने के लिए इसके 3 चैप्टर्स करने पड़ते हैं, तो ज़रा ये लेंथी टास्क हो जाता है। तो इस वजह से आप पार्टनरशिप को ऑप्शन पे छोड़ सकते हो। तो वो 5 चैप्टर्स जो मैंने रिकमेंड किए, अगर आप वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो तो आप गारंटी के साथ 90+ मार्क्स ले सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। होपफुली कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए और आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए, यही दुआ है मेरी। अल्लाह हाफ़िज़।